आप द न्यूज़ वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज मैं आपके सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बोली और शैली को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूँ। बिहार में बिहार पुलिस के लिए आज 1239 दरोगा की नियुक्ति होनी है। उसके लिए आज मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र बांटा। बड़ा समारोह था। दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री भी उस समारोह में थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। पूरी पुलिस महकमा था। बिहार के डीजीपी आलोक राज, गृह सचिव भी थे। और फंक्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने आज जो, और कई सभाओं में इस तरह का वो उनकी बोली शैली को लेकर चर्चा होती है, सुर्खियां बनती है। तो दरोगा की नियुक्ति के नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। उसको उनका संबोधन हुआ और संबोधन में उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई कि 2005 में जो सत्ता में आए थे तो बिहार में पुलिस बल क्या था, आज क्या है। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था, आबादी, इस सब को ध्यान में रखकर बड़ी संख्या में दरोगा, पुलिस, डीएसपी सब के पद बढ़ाए गए हैं। और आज की तारीख में 2,29,000 पुलिस बल है, मतलब स्वीकृत पद हैं। उसमें अभी 1,09,000 ही कार्यरत हैं, मतलब 2,10,000 पद खाली हैं। अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री कई सभाओं में जब भी लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करते हैं तो ये बात कहते हैं कि भाई जो पुलिस के खाली पद हैं उसको बढ़िए। ज़रूरत भी है। बिहार पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लागू है। तो एक इतिहास भी बिहार ने रचा है कि 30,000 बिहार में महिला पुलिस है। और जो संबोधन आज मुख्यमंत्री कर रहे थे उसमें कहा कि आप पुलिस में जल्द बहाली कीजिए और हाथ जोड़कर आज कहा। अभी चर्चा होने लगी किससे हाथ जोड़ रहे थे। वो बिहार के गृह सचिव से और डीजीपी से हाथ जोड़ रहे थे और हाथ जोड़कर कह रहे थे कि भई आप जल्दी बहाल कीजिए। अब चुनाव है अगले साल। आप सभी जानते हैं कि नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज चुनाव तक नीतीश कुमार ने 5 लाख नियुक्ति करने की ठानी है। उसमें 1,10,000 तो इसी विभाग में हो जाएगा। इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया चालू भी है। 20,000 सिपाही की प्रक्रिया चालू है अभी नियुक्ति की, और भी नियुक्ति होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री चाहते थे कि जो नियुक्ति होनी है, खाली पद हैं उसके जल्द बढ़े जाएं, और कई विभागों में इसी तरह से हो रहा है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री एक पथ निर्माण विभाग के कार्यक्रम थे। ये जो गंगा पथ राजधानी पटना में बन रहा है उस कार्यक्रम में थे। वहाँ भी वो इंजीनियर का पैर पकड़ने को तैयार हो गए कि भाई हम जल्दी आपका पैर पकड़ते हैं, और खड़े हो गए, पैर पकड़ने को तैयार हुए। रोका वहाँ लोगों ने कि नहीं नहीं, और कहा कि भाई आप जल्द से जल्द समय से इसको पूरा कीजिए। कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की सभा में होते हैं तो उनका हाथ पकड़ लेते हैं। एक अजीब सी बात हो गई है। इसीलिए पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की चर्चा होती थी, अब आजकल उनकी बोली की, उनकी शैली की चर्चा होती है। खैर, ये एक अलग बात है। आज जो बिहार में पुलिस की बहाली हुई, खासकर 1239 दरोगा को नियुक्ति पत्र जारी किए गए, उसमें बिहार ने एक और इतिहास रचा। पहली बार कोई देश में एक साथ 3 ट्रांसजेंडर दरोगा बहाल हुए हैं, और बिहार में एक महिला ट्रांसजेंडर दरोगा भी बहाल हुई है। अब ये सचमुच ये भी एक बड़ा खास विषय था। पटना हाई कोर्ट का आदेश था कि भाई ट्रांसजेंडर को भी आप सेवा में बहाल कीजिए, नौकरी में भी उन्हें भी जगह दीजिए। तो उसके हिसाब से अभी जो दरोगा की बहाली हो रही थी उसमें ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद स्वीकृत किए गए थे। नियुक्ति की प्रक्रिया हुई तो उसमें 3 सेलेक्ट हुए हैं, तो उसमें एक महिला ट्रांसजेंडर दरोगा भी बहाल हुई। ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय था, और लोगों ने बिहार की इस पहल की सराहना की। देश भर में भी सचमुच एक इतिहास रचने का काम हुआ है। और वो जो दरोगा बनी है, महिला दरोगा, जिसका नाम है मानवी मधु, वो देश में पहली ट्रांसजेंडर महिला दरोगा बनी है। तो ये है बिहार सरकार की उपलब्धि। लेकिन मेन खास बात यह है कि मुख्यमंत्री आखिर ऐसा क्यों करते हैं। उनको तो निर्देश देना है और सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ये वो उनको इसके लिए तहकीकात करना चाहिए कि कभी बैठकों में भी जब वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं उसमें भी बड़ा विनम्र भाव से। हालांकि बहुत लोग मानते हैं कि ये चुनाव में जाने के पहले मुख्यमंत्री की ये बेचैनी दर्शाता है, उनकी विनम्रता है। ये जो इस तरह से वो पेश आते हैं, इस तरह से उनकी बोली है, शैली है।
लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री को इस ढंग से करना चाहिए, बोलना चाहिए? ऐसी बोली शैली क्या आप उचित मानते हैं कि अधिकारियों को पैर पकड़ने की बात करने लगे, हाथ जोड़ लें? ये अच्छा लगता है क्या? और यही तो है कारण कि नीतीश कुमार के राज में नौकरशाही का हावी होने का की चर्चा होती है और लोग मानते हैं कि वो नौकरशाहों की सुनते हैं, वही राज चला रहे हैं। ये तो विपक्ष का भी आरोप है ना। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव तो यही कहते हैं। और तो और प्रशांत किशोर ने भी ये कहीं आरोप किया कि बिहार में तो यहाँ 3-4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी राज चला रहे हैं। तो एक ये चर्चा होती है, लेकिन आज एक बड़ा समारोह था। बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की थी, एक साथ 1239 दरोगा बहाल हुए। लेकिन उस फंक्शन में मुख्यमंत्री ने जिस ढंग से बातें कही, वो सचमुच बहुत लोगों को तो अच्छा लगा, बहुत लोगों ने इस पर बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी। मैं देख रहा था विभिन्न सोशल मीडिया पर और ख़ासकर मीडिया में विपक्ष के नेताओं को भी ये कहते सुना कि मुख्यमंत्री के इस तरह की बोली शैली का लोग मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री की क्या ये उम्र, उनकी सेहत का असर पड़ रहा है जो इस तरह से करते हैं। हालांकि इन दिनों पिछले 2.5-3 महीने से मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव है, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में जाना, कई सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करना, शिलान्यास करना और फिर सभी सभाओं में ये कहना कि भाई चुनाव के पहले आप ये काम कीजिए। फिर एक बात वो बार बार दोहराते हैं कि भाई 2 बार हमने गलती कर दी कि हम राजद के साथ गठबंधन किए, सरकार बना लिए, अब ये गलती नहीं करेंगे, अब हम भाजपा के ही साथ रहते हैं। ये मुख्यमंत्री की बोली शैली की जो बात पर आज आपके सामने चर्चा में कर रहा हूँ, इसी संदर्भ में इसका उल्लेख। ये तो कोई नई बात है नहीं, लेकिन इसका भी लोग मजाक उड़ाते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ये बात क्यों दोहराते हैं बार बार। अभी पिछले ही दिन एक सभा थी कटिहार में, वहाँ भी मुख्यमंत्री यही बात कर रहे थे कि भाई अब 2 बार गलती हो गई, राजद के साथ गए, राजद पर कटाक्ष भी करते हैं, अब कहते हैं कि अब भाजपा के ही साथ रहेंगे। हालांकि आप सभी जानते हैं कि 2025 के चुनाव का जो चुनाव है, भाजपा ने तो घोषणा कर रखी है कि मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार की अगुवाई में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो एक चर्चा आपके सामने मैंने की है कि मुख्यमंत्री का पहले सिर्फ काम बोलता था, अब उनकी बोली शैली की भी चर्चा होती है और कहीं हाथ जोड़ लेते हैं, कहीं पैर पकड़ने को तैयार हो जाते हैं, कहीं किसी का हाथ देखने लगते हैं। अब ये सब जो कुछ करते हैं तो सचमुच में ये जो चर्चा होती है ना, ये मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार की तो एक जो पहचान बनी है, बहुत गंभीर व्यक्तित्व और उनकी किसी से मिलने जुलने का अंदाज़ बड़ा ख़ास होता है। लेकिन अब किसी कार्यक्रम में जाते हैं, आजकल तो अब लंबा भाषण नहीं करते हैं, बहुत सारी बात सब लिख पढ़ कर बोलते हैं, लेकिन कभी जब एक्सटेम्पोर बोलते हैं ना, तब कुछ ही सब खो जाता है। हालांकि उनके इर्द गिर्द जो नौकरशाह होते हैं वो उनको रोकते हैं, ऐसा करने से मना भी करते हैं। आज भी जो सभा हुई उसमें मीडिया अलाउ नहीं था। मीडिया का प्रतिनिधि उस सभागार में, बापू सभागार में आज ये कार्यक्रम हो रहा था, उसमें मीडिया को वहाँ भीतर अलाउ नहीं था और वो सब वेबकास्ट किया गया। फिर उसके बाद पीआरडी से विज्ञप्ति जारी हुई तो सारा मुख्यमंत्री का भाषण तो समझ में आया, सामने आया। लेकिन अभी तो लाइव टेलीकास्ट जब उस समय हो रहा था, वेब टेलीकास्ट, तो लोगों ने देखा। ये तस्वीर भी आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। हाथ जोड़ रहे हैं, ये सवाल भी मैंने किया कि आखिर किससे हाथ जोड़ रहे हैं। भला डीजीपी और होम सेक्रेटरी बहाल करेंगे, अरे बहाल करने के लिए आपने एजेंसी बना रखी है, अब उसको आप हिदायत दीजिए, निर्देश दीजिए और पूरी पारदर्शिता से बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि फिर कोई बदनामी नहीं हो। पिछले वर्षों में सिपाही और दरोगा की बहाली में कुछ इधर उधर होने की भी शिकायत सुनने को मिलती थी, कहीं किसी टैक्स वसूली की भी बात होती थी। तो ये तो खैर जो योग्य शिक्षित लोग हैं उनके साथ, मेधा के साथ गला नहीं घोटाना चाहिए और जो एक बिहार की पुलिस की छवि है वो सुधरे और अच्छा सुधरे, पुलिस मजबूत हो। पुलिस को तो बहुत साधन संपन्न किया गया है, लेकिन अभी भी पुलिस बल की कमी है, इसलिए मुख्यमंत्री ये बेचैन दिखते हैं। लेकिन ये चर्चा तो पिछले 6 महीने से कई सभाओं में कर चुके हैं कि भाई खाली पद को भरिए, आखिर ये क्या चुनाव के पहले भरा जाएगा, एक सवाल ये भी है। और इसमें फिर ये जो नियुक्ति होगी, इसमें
एक सवाल उठता है कि इस नियुक्ति में जो स्थानीय डोमिसाइल नीति का पालन होगा, ये भी एक सवाल होता है। कहा कि शिक्षक नियुक्ति में सवाल बड़ा उछलता रहा है। तो आपके सामने आज मुख्यमंत्री के पहले काम की चर्चा होती थी, अब उनकी बोली शैली की चर्चा हो रही है, और जो कार्यक्रम में जो कुछ देखने को मिला, सुनने को मिला, उसको लेकर आपके सामने था। आपको एक अपडेट जानकारी हमने दी है, इस पर आप द न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए और अपना कमेंट कीजिए, आपकी चर्चा कैसी लगी, और फिर बिहार में जो अभी जो कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री का काम, उनकी बोली शैली, इस पर आप क्या कहते हैं। धन्यवाद।